Now we are coming to the second core topic, that is strain. Strain is the ratio of change in dimension to original dimension of the body. अब मैं अगर बात करूं स्ट्रेन की, तो स्ट्रेन में मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है. इस ऑब्जेक्ट को मैं इलोंगेट कर रहा हूँ एक पी फोर्स के साथ, टेंशन फोर्स दे रहा हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो इंक्रीज कर रहा है अपनी लेंथ में. अब दिस चेंज ऑफ लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज स्ट्रेन. स्ट्रेन इज डिनोटेड बाई ई. क्योंकि ये एक रेशियो है तो इसका कोई भी एक यूनिट नहीं होती है, इट इज़ अ यूनिटलेस क्वांटिटी. अब यहीं पर मैंने स्ट्रेस के क्लासिफिकेशन किए थे, तो मैं स्ट्रेन के भी क्लासिफिकेशन करता हूँ. स्ट्रेन को मैं जनरली नॉर्मल स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में डिफाइन करता हूँ. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से जनरेट होता है, जब चारों तरफ से फोर्स लगे और हमारा एक वॉल्यूम ही कम हो जाए ऑब्जेक्ट का, कम्पैक्ट हो जाए ऑब्जेक्ट, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल्स टू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम. अब जहाँ पर मैं बात करता हूँ शेयर स्ट्रेन की, शेयर स्ट्रेन है वो होता है एंगल ऑफ द ऑब्जेक्ट. मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के फेस पे मैं शेयर स्ट्रेस लगा रहा हूँ तो उसकी वजह से शेयर स्ट्रेन जनरेट होगा. ऑब्जेक्ट अपनी डायमेंशन को चेंज करेगा और थीटा डिग्री पे डिक्लाइन करेगा, तो चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप इज शेयर स्ट्रेन. नॉर्मल स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन में डिवाइड होता है. जैसे जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट की डायमेंशन चेंज होती है तो उसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं, जो कि पॉजिटिव स्ट्रेन होता है, डेल एक्स अपॉन एक्स. लेकिन अगर मैं एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ और वाई डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की वेरिएशन हो रही है तो दैट इज माइनस डेल्टा वाई अपॉन वाई. तो यही होगा. लेटरल स्ट्रेन इज द चेंज इन डायमेंशन रेशियो ऑफ नॉन लोडिंग साइड. लेटरल स्ट्रेन नॉन लोडिंग साइड की डायमेंशन में चेंज है. अब यहाँ पर लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वजह से हमारे पास एक बहुत ही प्यारा रिलेशन जनरेट होता है, दैट इज पॉइजन रेशियो. अब इंपॉर्टेंट फैक्टर देखिए पॉइजन रेशियो का. पॉइजन रेशियो डिनोट किया जाता है म्यू से. ये है माइनस लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. क्योंकि रेशियो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, इसीलिए हमने ई वाई लेटरल स्ट्रेन पे हमने नेगेटिव साइन लगा दिया है, ताकि ये नेगेटिव नेगेटिव काउंटर बैलेंस हो जाए, पॉजिटिव हो जाए. यहीं पर पॉइजन रेशियो ही डिफाइन करता है कि हमारी लोडिंग और नॉन लोडिंग साइड में कैसा रिलेशन होगा. ई वाई इज इक्वल्स टू म्यू टाइम ऑफ ई एक्स. किसी भी ऑब्जेक्ट का हमें पॉइजन रेशियो पता है तो हम उसका लोडिंग स्ट्रेन वर्सेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकाल सकते हैं. अब पॉइजन रेशियो 0 से लेके 0.5 तक वेरी करता है. 0 फॉर कॉर्क एंड ग्लास एंड 0.5 फॉर प्योर इलास्टिक रबर. मेटल्स का पॉइजन रेशियो 1/4 टू 1/3 के बीच में लाई करता है. पॉलीमर्स के लिए पॉइजन रेशियो -1 तक लाई कर जाता है, जो कि एक बहुत ही डिफरेंट प्रॉपर्टी है. यहाँ पे हमने पॉइजन रेशियो और स्ट्रेन के बारे में जनरेशन पढ़ ली है.